सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारे मन में अशांति है, तुम पितामह भीष्म के पास जाओ और अपनी कठिनाई का वर्णन करो। धर्म का ज्ञान रखने वालों में भीष्म सबसे श्रेष्ठ है। जब वो नहीं रहेंगे तो संसार ऐसा तमोमय हो जाएगा जैसे चंद्रमा के ना रहने से रात्रि हो जाती है। पितामह भीष्म जीवन और मृत्यु के बीच लटक रहे हैं। जाओ, उनसे जो कुछ पूछना है पूछ लो। युधिष्ठिर कृष्ण और पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचे। मृत्यु शैया पर पड़े हुए भीष्म ने जो उपदेश उस समय दिए, उसमें से कुछ मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहली नीति से। अपने आत्मबल, आत्म सामर्थ्य, विवेक, शालीनता और तेज से ही मनुष्य की पहचान होती है। मृत्यु और अमृत्यु दोनों मनुष्य के अपने अधीन हैं। मोह का फल मृत्यु और सत्य का फल अमृत्यु है। कठिन परिस्थितियां आना इस जीवन चक्र का नियम है। बिना विचलित हुए इसका सामना करना ही सफलता का द्वार है। जिसे सत्य पर विश्वास होता है और जो अपने संकल्प पर दृढ़ होता है, उसका सदैव कल्याण होता है। समय अत्यधिक बलवान होता है। एक क्षण में समस्त परिस्थितियां बदल जाती है। कामनाओं को त्याग देना उन्हें पूरा करने से श्रेष्ठ है। आज तक किस मनुष्य ने अपनी सब कामनाओं को पूरा किया है? इन कामनाओं से बाहर जाओ, पदार्थ के मोह को छोड़ दो, शांत चित्त हो जाओ। पक्षियों के पदचिन्ह आकाश में दिखाई नहीं पड़ते, जलचर प्राणियों के पदचिन्ह भी जल में दिखाई नहीं पड़ते। उसी प्रकार ज्ञानियों की गतिविधि भी जानी नहीं जा सकती। मोह और तृष्णा अत्यंत ही कठोर और विनाशकारी होते हैं। अहंकार मानव का और मानव समाज का बड़ा शत्रु है, जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अंततः विनाश का द्वार बनता है। अगर परमेश्वर से कुछ मांगना है तो सिर्फ उनके प्रति निश्चल भक्ति मांगो, जिसके आ जाने मात्र से ही संसार का समस्त वैभव तुम्हारे पास रहेगा। विधि के विधान के आगे कोई नहीं टिक सकता। एक पुरुषार्थी को भी वक्त के साथ मिटकर इतिहास बन जाना पड़ता है। एक मनुष्य को अपनी मातृभूमि सर्वोपरि रखनी चाहिए और हर परिस्थितियों में उसकी रक्षा करनी चाहिए। सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, अपितु कठिन परिश्रम करके समाज का कल्याण करने के लिए होता है। बड़े से बड़ा सूरवीर भी अगर अधर्म और अन्याय का साथ देता है तो धर्म के आगे उसे अंततः झुकना ही पड़ता है। सत्य और धर्म का अनुकरण करने पर एक छोटी चींटी भी हाथी से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अपने गुरु के प्रति आदर और प्रेम मनुष्य को विजयी बनाती है। एक शासक को अपने पुत्र और अपनी प्रजा में कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये शासन में अडिगता और प्रजा को समृद्धि प्रदान करता है। परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है और सबको इसे स्वीकारना ही पड़ता है, क्योंकि कोई इसे बदल नहीं सकता। ऐसे वचन बोलो जो दूसरे को प्यारे लगे। दूसरों को बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, यह सब त्यागने के योग्य है। दूसरों का अपमान करना अहंकार और दंभ, यह अवगुण है। इस लोक में जो सुख कामनाओं को पूरा करने से मिलता है और जो सुख परलोक में मिलता है, वह उस सुख का 16वां हिस्सा भी नहीं है जो कामनाओं से मुक्त होने पर मिलता है। जब मनुष्य अपनी वासनाओं को अपने अंदर खींच लेता है, जैसे कछुआ अपने सब अंग भीतर को खींच लेता है, तो आत्मा की ज्योति और महत्ता दिखाई देती है। संसार को बुढ़ापे ने हर ओर से घेरा है। मृत्यु का प्रहार उस पर हो रहा है। दिन जाता है, रात बीतती है, तुम जागते क्यों नहीं? अब भी उठो, समय व्यर्थ ना जाने दो। अपने कल्याण के लिए कुछ कर लो। तुम्हारे काम अभी समाप्त नहीं होते कि मृत्यु घसीट ले जाती है। त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। वह पुरुष सुखी है जो मन को साम्य अवस्था में रखता है, जो व्यर्थ चिंता नहीं करता, जो सत्य बोलता है, जो संसारिक पदार्थों के मोह में फंसता नहीं, जिसे किसी काम के करने की विशेष चेष्टा नहीं होती। जो मनुष्य व्यर्थ अपने को कोसता रहता है, वह अपने रूप रंग, अपनी संपत्ति, अपने जीवन और धर्म को भी नष्ट कर देता है। इसके विपरीत जो पुरुष शोक से बचा रहता है, उसे सुख और आरोग्यता दोनों प्राप्त हो जाते हैं। सुख दो प्रकार के मनुष्यों को मिलता है, उनको जो सबसे अधिक मूर्ख है, दूसरे उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्व को देख लिया है। जो लोग बीच में लटक रहे हैं वह दुखी रहते हैं।
श्रेष्ठ और सज्जन पुरुष का चिन्ह यह है कि वह दूसरों को धनवान देखकर जलता नहीं, वह विद्वानों का सत्कार करता है और धर्म के संबंध में प्रत्येक स्थान से उपदेश सुनता है। जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, जो समयानुकूल तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वह पुरुष सुख को प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य का नाश कर देता है। भोजन अकेले ना खाएं, धन कमाने का विचार करें तो किसी को साथ में मिला लें, यात्रा भी अकेला ना करें, जहां सब सोए हुए हो वहां अकेला जागरण ना करें। जो पुरुष अपने आप को वश में करना चाहता है उसे लोभ और मोह से मुक्त होना चाहिए। सत्य धर्म सब धर्मों से उत्तम धर्म है। सत्य ही सनातन धर्म है। तप और योग सत्य से उत्पन्न होते हैं। शेष सब धर्म सत्य के अंतर्गत ही है। सत्य बोलना, सब प्राणियों को एक जैसा समझना, इंद्रियों को वश में रखना, ईर्ष्या द्वेष से बचे रहना, क्षमाशील, लज्जा, दूसरों को कष्ट न देना, दुष्कर्मों से पृथक रहना, ईश्वर भक्ति, मन की पवित्रता, साहस, विद्या, यह 13 सत्य धर्म के लक्षण हैं। वेद सत्य का ही उपदेश करते हैं। सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञों के समान सत्य का फल होता है। सत्य ब्रह्मा है, सत्य तप है। सत्य से मनुष्य स्वर्ग को जाता है। झूठ अंधकार की तरह है। अंधकार में रहने से मनुष्य नीचे गिरता है। स्वर्ग को प्रकाश और नरक को अंधकार कहा गया है। स्वयं अपनी इच्छा से निर्धनता का जीवन स्वीकार करना सुख का हेतु है। यह मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। इससे मनुष्य क्लेशों से बच जाता है। इस पथ पर चलने से मनुष्य किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता। यह मार्ग कठिन है परंतु भले पुरुषों के लिए सुगम है। दम के समान कोई धर्म नहीं सुना गया है। दम क्या है? क्षमा, वैर, त्याग, समता, सत्य, सरलता, इंद्रिय संयम, कर्म करने में उद्यत रहना, कोमल स्वभाव, लज्जा, बलवान चरित्र, प्रसन्न चित्त रहना, संतोष, मीठे वचन बोलना, किसी को दुख न देना, ईर्ष्या न करना, ये सब दम में सम्मिलित है। पुण्य का संचय करना जरूरी होता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवित रहता है वह पुण्य का संचय करता है। इससे आयु में वृद्धि होती है। इसीलिए कभी भी जीवन का परित्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ पितामह भीष्म ने यह बताया है कि जीवन से निराश नहीं होना चाहिए और आत्महत्या का विचार कभी मन में नहीं लाना चाहिए। अच्छे आचार से मनुष्य को लंबी आयु मिलती है। इससे ही मनुष्य को संपत्ति भी प्राप्त होती है। पितामह कहते हैं, अच्छे आचार विचार से ही व्यक्ति इस लोक और परलोक में निर्मम कीर्ति प्राप्त करता है। इसलिए व्यक्ति को लंबी आयु पाने के लिए अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।